राइट। सो जैसा डिस्कस किया था कि फ्लोरा एंड फौना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना यूपीएससी प्रीलिम्स में। जो एनवायरनमेंट पार्ट आता है उसमें ऑलमोस्ट हाफ या अराउंड 40% क्वेश्चन इस टॉपिक से होते ही होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीसीज के बारे में पूछ लेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट देखना। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, एशियाटिक लॉयन। तो आईयूसीएन स्टेटस बता सकते हो इसका? सो ये सामने लिखा हुआ एंडेंजर्ड है। ठीक है, और डब्ल्यूपीए के अंदर शेड्यूल 1 में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना, तो आंख बंद करके आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ वो शेड्यूल 1 में होना चाहिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये शेड्यूल 1 में है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। और जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर भी एशियाटिक लायन पार्ट है। ठीक है, अब क्योंकि एशियाटिक लायन जो है इंडिया में सिर्फ, अगर मतलब बात करें पूरे एशिया के अंदर, तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही एशियाटिक लायन है। तो उस सेंस में कह सकते हैं एशियाटिक लायंस आर एंडेमिक टू इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया के बाहर और कहीं है नहीं है। और लेकिन लायंस की अगर बात करें तो अफ्रीकन लायन भी एक वैरायटी है या सब स्पीशीज है उसके अंदर ही। तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसा कि थंब रूल बोलता है अपना कि अफ्रीकन, ये आई थिंक यहाँ पे भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये लार्जर है। अफ्रीकन जो लायन है ना वो लार्जर होता है, एशियाटिक छोटा होता है उससे। ठीक है, मेन इज रिलेटिवली डेंस एंड लाइटर। एंड यहाँ पे अफ्रीकन के केस में जो मेन जो दाढ़ी होती है शेर की, इट्स रिलेटिवली शॉर्ट। स्किन फोल्ड जो है एब्सेंट होता है एशियाटिक के अंदर, और अफ्रीकन के अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है जो पूरी की पूरी जो बैली होती है उसके लॉन्ग रन करता है। प्राइड जो होते हैं एशियाटिक के अंदर लार्जर होता है। तो जो ग्रुप ऑफ लायन होता है या लायनेस जो होता है उसको प्राइड बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो एशियाटिक लायन है उसका लार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि काफी मेल जोल बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, इसलिए बड़ा प्राइड होता है। एंड जनरली जो एशियाटिक लायंस होते हैं वो थोड़ा सॉलिटरी नेचर के होते हैं और एक लूज प्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 3-4 फीमेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, अपने आप को। तो ऑल्दो ये पॉइंट्स इतने कोई काम के नहीं थे आज से 2-3 साल पहले, लेकिन यूपीएससी अब ना हर स्पीशी कोई ना कोई एक स्पीशीज उठा लेता है और उसके अंदर घुस के सवाल पूछता है। ठीक है, तो 2020 के अंदर आई गेस एलिफेंट के ऊपर सवाल था। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ रहता ही है, हर हर साल आई थिंक पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो उस सेंस में इस टाइप के इन्फो भी थोड़ा जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द फीमेल फॉर्म प्राइड अप टू 12 लाइनेस इंक्लूडिंग देयर कब्स। ठीक है, तो वो कब्स जो है तब तक रहते हैं जब तक कि वो स्ट्रांग नहीं हो जाते। जैसे ही वो काफी बड़े हो जाते हैं तो फिर जो लायन होता है उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो हैबिटेट कहाँ है? तो मोस्टली गुजरात जो रीजन है वहीं पे उसी के अंदर कंसेंट्रेटेड है। फर्स्ट इज गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया सेंचुरी, मिथिलिया सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी। ठीक है, तो ये एक जो रीजन है प्रॉब्ली सौराष्ट्र वाला है शायद, उसी के अंदर ही लिमिटेड है। एंड इनके कंजर्वेशन के लिए एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो चला रखा है, विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं हुलॉक गिबन। ठीक है, सो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, हुलॉक गिबन्स आर द ओनली एप स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हम्म, करेक्ट। तो वो चीज ट्रू है। एंड इसके दो वेरिएंट्स होते हैं एंड इंडिया द ईस्टर्न हुलॉक गिबन्स आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। करेक्ट, इट्स फॉल्स। इंडिया के अंदर सिर्फ वेस्टर्न हुलॉक गिबन्स है। ठीक है, ऑल्दो कहीं कहीं ईस्टर्न हुलॉक गिबन्स भी दिया हुआ था। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है कि ये बोल रहा है कि सिर्फ वेस्टर्न हुलॉक गिबन है। आई थिंक शायद ईस्टर्न हुलॉक गिबन भी कई जगह लिखा हुआ है कि इंडिया में होते हैं। ठीक है, सो इसको याद एक्चुअली करने का ट्रिक है। सीएसआईआर की स्टडी हुई थी ना, 2021 में ही हुई थी। तो पहले समझते थे कि दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन उनकी स्टडी के अनुसार ना ये दोनों मतलब एक ही स्पीसीज है, वो सब स्पीसी है बल्कि इसी की। हाँ, तो वो भी था एक लेकिन अभी यहाँ पे तो यही बता रहा है कि हुलॉक गिबन, ईस्टर्न हुलॉक गिबन है नहीं। तो नॉट वेरी श्योर कि ऐसा है नहीं, तो एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, आप तो वो डिफरेंस बता सकते हैं नॉर्मल मंकीज में और एप्स में क्या डिफरेंस होता है? टेल का डिफरेंस होता है ना, इसमें टेल नहीं होती है एप्स में। हम्म, करेक्ट, टेल नहीं होती है and थोड़ा सीधा वॉक कर लेते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो ये था। आयुसीन स्टेटस हुलॉक का इंडेंजर्ड है, जो वेस्टर्न हुलॉक के बने उसका इंडेंजर्ड है।
और इसको अपन ने याद ऐसे रखा था कि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो इनकी कम हो जाती है तो एंडेंजर्ड है। और जो ईस्टर्न है, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट बाहर की तरफ है, टुवर्ड्स म्यांमार वगैरह, तो वहां पे इतना प्रेशर नहीं है, तो वहां पे वो थोड़ा सा बेटर स्टेटस है एंड वल्नरेबल है। ठीक है, तो याद रखना हुलॉक गिबन के बारे में। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हैबिटेट अरुणाचल प्रदेश और असम है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट ब्लैक बक, तो सलमान भाई की वजह से ये बहुत फेमस हो चुका है। सो उड़ीसा के अंदर ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है डबल हो गई थी, तो उसी का रिजल्ट है कि आईयूसीएन स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है, मतलब इतनी चिंता नहीं है इसके एक्सटिंक्शन की। तो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ब्लैक बक इज द सेकेंड फास्टेस्ट एनिमल आफ्टर चीता, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑल्दो आईयूसीएन स्टेटस लीज कंसर्न है, लेकिन डब्ल्यूपीए में शेड्यूल 1 में है। ठीक है, तो ऐसा कोई वो लिंक नहीं है कि वो आईयूसीएन से कोरस्पॉन्डिंग रहे। हमारे यहाँ पे डब्ल्यूपीए में उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से है वो चीज। अपेंडिक्स के अंदर भी ये साइट, अपेंडिक्स 2 में साइट जो है उसके अपेंडिक्स 2 में आता है। मतलब ट्रेड थोड़ा बहुत रेगुलेटेड है, मतलब ट्रेड अलाउड है बट रेगुलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं ये ब्लैक बक, तो मतलब कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर सींग होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर सींग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हमने हाथी के केस में भी देखा था, लाइक मेल एलिफेंट्स हैव टस्क एंड फीमेल एलिफेंट्स हैव नो टस्क। ठीक है, सो ये भी देख लेना, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, एंड हैबिटेट की बात करें तो सेमी डेजर्ट रीजन, तो राजस्थान में सलमान भाई ने ना एक एलिजिबली शूट डाउन किया था उसको, तो समझ सकते हैं कि हाँ सेमी डेजर्ट रीजन में, ड्राई डेसिडियस में, स्क्रब लैंड्स में, ओपन वुडलैंड्स में। तो स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु एंड आंध्रा वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एंड इनके लिए कंजर्वेशन प्लान था ब्लैक बक करके, और अभी यूपी जो गवर्नमेंट है उसने भी फर्स्ट ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो एस्टेब्लिश किया था अपने स्टेट के अंदर। तो ट्रांस यमुना जो बेल्ट है, मेजर फॉरेस्ट रिजर्व, उसके अंदर ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व अपने स्टेट में बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट वन हॉर्न राइनो। ठीक है, सो आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल, डब्ल्यूपीए शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1, और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का भी ये पार्ट है। ठीक है, सो जनरली वन हॉर्न राइनोज जो सॉलिटरी रहते हैं। ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं। फीमेल जो एक बच्चों के साथ रहती है, ठीक है, तो वो लॉजिकल है क्योंकि केयर करनी होती है उनकी, तो वो बच्चों के साथ रहती है फीमेल। ठीक है, सो fight violently for preferred habitual areas and cover their skin in mud। ठीक है, तो चमड़ी मोटी होती है तो गर्मी भी ज्यादा लगती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो है मड के कवर में रहते हैं। ठीक है, ऑल्दो साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन दीज आर वेरी एजाइल एनिमल्स। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, एंड दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वजन ज्यादा तो पानी में जाते ही डूब जाएगा, उसमें भी तैर लेता है ये। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो ये बताना कि approximately 70% of world's entire rhino species is concentrated in Assam. True or false? One horned rhino. True. Correct. True. So in India, only one horned rhino is found. True or false? In India, only one horned rhino is found. True or false? फॉल्स। ये ट्रू है, सिर्फ वन हॉर्न राइनो ही है। अफ्रीकन जो राइनो वो टू हॉर्न है। ठीक है, इजी याद रखना। और तो हैबिटेट की बात करें तो जो तराई रीजन है ना, जनरली मार्च की, मतलब हिमालय के फुट हिल्स में, तो वहां जो तराई रीजन है वहां पे ग्रासलैंड एंड रिवराइन फॉरेस्ट, तो वहां पे देखने को मिलता है। एंड फाउंड कॉमनली इन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आई गेस शायद 2020 में ही क्वेश्चन था या 21 में था मे बी, कि ये पूछ रखा था कि वन हॉर्न राइनो इज फाउंड ओनली इन इंडिया, तो वो चीज गलत है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो उसमें नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब आ जाते हैं। करंटली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 71%, वो असम के अंदर है, एंड जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, लाइक इंडियन राइनो विजन 2020, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स,
National Rhino Conservation Strategy, and MOEF-TC has a project to create DNA profile in all rhinos in the country. ठीक है, तो ये भी important initiatives हैं जो कि लिए गए for rhino conservation. ठीक है, alright, next पे चलते हैं. So next is clouded leopard. ठीक है, तो एक बहुत ही elusive animal है clouded leopard, and जो हमने थंब रूल देखा था कि जितने भी लेपर्ड हैं सारे के सारे वल्नरेबल हैं. ठीक है, एंड एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है तो WPA शेड्यूल 1 के अंदर भी है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी है. ठीक है, तो हम जो लार्ज वाइल्ड कैट्स की बात करते हैं जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड आ जाता है, तो जो उन सभी स्पीशीज है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड टाइगर कैट है. ठीक है, तो ये क्लाइंबर होती है. ठीक है, बेस्ट क्लाइंबर इन द फैमिली ऑफ कैट्स एंड जनरली लिव इन सॉलिटरी. ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग ब्रीडिंग और व्हेन दे आर रेजिंग देयर कब्स. उसके अलावा अकेले में रहना पसंद करते हैं. एंड दे इनहिबिट लो एलिवेशन एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, तो कल हमने एक नेशनल पार्क देखा था असम में जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट का लास्ट स्ट्रेच बता रहे थे. तो नेशनल पार्क का नाम बता सकते हो? दिहिंग पटकाई. दिहिंग पटकाई. दिहिंग पटकाई. सो ये भी चीज याद रखना कि वो पूछ सकता है कि हाँ कौन सा टाइप का फॉरेस्ट है, क्या एनिमल मिलता है. ठीक है, तो एक चीज बताना, दैट जो नेशनल पार्क है दिहिंग पटकाई, इट इज फ्लैंक्ड बाय ब्रह्मपुत्र. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. तो कौन सा रिवर है? दिहिंग. हाँ करेक्ट, जिसके नाम से ही है तो वही रिवर उसको फ्लैंक करती है. ठीक है, और उसमें से पास होती है. Alright, so ये इंडिया में के अलावा भी और जगह मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में, लाइक चाइना, भूटान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड बांग्लादेश. एंड स्टेट एनिमल है मेघालय का. ठीक है, ऐसे भी लिंक कर सकते हो इसको. नेक्स्ट फिशिंग कैट, तो ये काफी पॉपुलर हो रखा है. ठीक है, फिशिंग कैट क्योंकि काफी कंजर्वेशन की इसके लिए बात चली थी, न्यूज में था ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना. तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगिन कॉलरिंग 10 फिशिंग कैट्स. ठीक है, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो कोरिंगा का वो बता सकते हो किस टाइप का वेजिटेशन है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? मैंग्रोव. आंध्र. करेक्ट, तो देखा था हमने कल ही. तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है. और ये जो फिशिंग कैट है ये इसी टाइप के जो एरियाज होते हैं वहां पे रहता है, जैसे तराई हो गया या फिर मार्सी हो गया, तो वहां पे रहता है. ठीक है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में जहाँ जहाँ है वहां, मतलब जहाँ जहाँ ऐसा मार्सी एरिया वहां पे ये मिल जाएगा. सो IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड WPA के अंदर शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स में शेड्यूल 2 के अंदर है. ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इट्स अ नॉक्टर्नल एनिमल और ये छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनको खा जाता है. ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं. सो इट्स फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन, then around Chilika Lake and the foothills of Himalaya and the Ganga Brahmaputra river valleys and in the Western Ghats. तो जहां जहां भी मैंग्रोव सोच सकते हो वहां वहां ये बिल्ली है. ठीक है, तो ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का. याद रखना फिशिंग कैट के बारे में. नेक्स्ट पे चलते हैं, पोलर बियर्स. तो ये बता दो पोलर बियर्स एंटार्क्टिक में मिलते हैं. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ट्रू. फॉल्स. फॉल्स है. एंटार्क्टिक, नो एंटार्क्टिक में नहीं है, इट्स इन आर्टिक. Yes, it's an Arctic. Alright, तो ये याद रखना आर्टिक में है. एंड पोलर बियर्स आर द लार्जेस्ट बियर इन द वर्ल्ड. बहुत बड़ा होता है. एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग दे माइट डिसअपीयर बाय 2100. एनीवेज, प्रोटेक्शन जो है IUCN में वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 के अंदर है. ठीक है, सो पोलर बियर्स गो इनटू हाइबरनेशन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. करेक्ट है, तो विंटर वाला प्लेस है तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेशन में ही जाएगा, तो वो चीज सही है. एंड पोलर बेयर स्पेंड 50% ऑफ देयर टाइम हंटिंग फॉर फूड, क्योंकि उसको सोना होता है तो उसके लिए उसको जमा करना पड़ता है फूड. ठीक है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज मराइन मैमल्स. ठीक है, क्योंकि जो आइस होता है वो ओशन वाटर से ही बना होता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज मराइन मैमल्स. ठीक है,
सो एक बहुत थिक फैट कवर होता है विच मेक्स देम ऑल्सो अ गुड स्विमर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये याद रखना, नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ पोलर बेयर्स एंड देयर हैबिटेट 1973, पोलर बेयर्स इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट पोलर बेयर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ कंजर्वेशन मेजर्स चल रहे हैं पोलर बेयर के लिए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी बेयर होते हैं, हिमालयन बेयर होता है, तो उसका आईयूसीएन स्टेटस बता सकते हो? हिमालयन बेयर, चलो ठीक है, ये बता दो, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, ट्रू और फॉल्स, हिमालयन बेयर? True. False. No, actually it's true. Himalayan bear is critically endangered. Himalayan brown bear, ठीक है। तो ब्राउन कलर का होता है ना, काफी जायंट होता है वो, इस टूवर्ड्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गया, ठीक है। बाकी इंडिया में एक स्लॉथ बेयर मिलता है जिसको हिंदी में रीछ बोलते हैं, ठीक है, भालू जिसको जनरली बोला जाता है, ठीक है। तो दैट इज वल्नरेबल, ठीक है। तो ये थोड़ा इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखना, ठीक है। एंड पूरा इंडिया में मिलता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फॉरेस्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज जायंट पांडा। तो न्यूज में इसलिए क्योंकि नाउ दे आर नॉट एंडेंजर्ड एनीमोर, ठीक है। जो चाइना के कंसेंट्रेटेड एफर्ट कह सकते हैं अलॉन्ग विद आईयूसीएन, तो उसके वजह से उनकी जो नंबर है वो बढ़ गया है। अब आईयूसीएन स्टेटस उनका वल्नरेबल हो गया है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। सो जायंट पांडा एंडेमिक है चाइना को, ठीक है। बम्बू जो है वो खाते हैं, ठीक है, तो वो चीज याद रखना है। सिंबल भी है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका ये सिंबल है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1961। और हैबिटेट की बात करें तो इनहेबिट बैम्बू फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलता हूँ, एक्वेटिक स्पीशीज। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंस किया है एज इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ड्यूगोंग इन पार्क बे, तो ये चीज याद रखना। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, WPMA शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और स्पीशीज रिकवरी जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी ये स्पीशीज पार्ट है, ठीक है। तो जनरली सी काउ भी बोलते हैं, समुद्र की गाय। तो गाय नाम डालने से हर्बीवोर हो जाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर है एंड सी ग्रास जो है वो खाता है, ठीक है। So they generally live in group and come to surface to breathe air, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, जितने भी मैमल्स होते हैं, क्योंकि ये भी एक मैमल ही है, तो मैमल्स के अंदर गिल्स नहीं होते, तो दे कैन नॉट ब्रीथ लाइक नॉर्मल फिशेस, दे हैव टू कम टू सरफेस टू ब्रीथ, ठीक है। तो हमने देखा था डॉल्फिन भी जो होती है वो भी ऊपर आती है, वेल्स होती है वो भी ऊपर आती है, वैसे ही ड्यूगोंग भी ऊपर आता है, ठीक है। सो लाइफ स्पैन 70 ईयर्स का है। ड्यूगोंग्स जो है वो ब्रीड करती हैं एवरी 2.5 to 7 ईयर्स, ये याद रख सकते हैं। जेस्टेशन पीरियड 13 से 15 महीनों का होता है, ठीक है, विच इज मच लार्जर देन अ ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट, इट इज अ क्लोज रिलेटिव टू स्टेलर सी काउ। तो स्टेलर सी काउ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज कर सकता है कि दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेलर सी काउ, तो ऐसा नहीं है। स्टेलर सी काउ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है एंड जनरली दीज आर फाउंड इन शैलो एरियाज। तो एक्चुअली इनको क्या रहता है, दे फीड ऑन ग्रास। तो ग्रास जो है वो जनरली शैलो एरिया में ही ग्रो होगी, क्योंकि ज्यादा डीप में तो सनलाइट पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो जनरली हम बोलते हैं 200 मीटर्स तक वाटर के अंदर फोटिक जोन होता है, मतलब जहाँ पे लाइट आ सकती है। 200 मीटर से नीचे इवन लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट, तो उस सेंस में वहां पे ग्रासेस थोड़ा उस टाइप का मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब जो जिन पे ये फीड करते हैं वो मिलना मुश्किल होता है। तो इन दैट सेंस दे आर कन्फाइंड टू द कोस्टल रीजन्स। तो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पे ज्यादा मिलता है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज कर सकता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे उतना नहीं है, ज्यादातर ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, पार्क बे एरिया वाले में, ठीक है। इसके अलावा जो एक MOU साइन किया गया था ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्यूगोंग्स एंड देयर हैबिटेट बाय यूनेप एंड CMS, कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। तो CMS का गांधीनगर में समिट हुआ था, वहां पे इंडिया ने प्रमोट भी किया था कि इसको CMS लिस्ट में डाला जाए, ठीक है। तो वो चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ड्यूगोंग सी ग्रास कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है विच इज बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड यूनेप,
ठीक है, फॉर 8 कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, बट इसमें ये चीज याद रखना, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जनरली हम सोचेंगे कि डिप्लॉन्ग पे इतना हम लोग काम कर रहे हैं तो हम शायद इसका पार्ट होंगे, बट इसका पार्ट नहीं है हम लोग। ठीक है, इसके अलावा स्टेट एनिमल है ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑलिव रिडले। IUCN स्टेटस बता दो ऑलिव रिडले का। vulnerable लिखा है सामने। वनरेबल है, WPM शेड्यूल 1 में, साइट्स में, अपेंडिक्स 1 में। तो ये बता दो, ऑलिव रिडलेज टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट मराइन टर्टल्स, ट्रू और फॉल्स? It's true. इट्स ट्रू। ठीक है, स्मॉलेस्ट है मराइन टर्टल्स में। स्पेसिफिक वर्ड है मराइन टर्टल, मतलब ओशन वाले जो हैं उनमें ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर वैसे इन जनरल टर्टल्स की बात करें तो रिवराइन टर्टल्स इनसे भी छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में है, एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सी टर्टल्स। ठीक है, तो ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑलिव रिडले बोलते हैं इनको, एंड दे आर कार्निवोरस। ठीक है, तो ये याद रखना, कार्निवोरस होता है। एंड इनका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये मास नेस्टिंग करते हैं सरफेस पे आके, तो उसको बोलते हैं अरीबाड़ा। ठीक है, तो इंडिया में उसको अरीबाड़ा बोलते हैं। एंड जनरली ना मदर जो होती है वो बच्चों की टेक केयर नहीं करती है, मतलब वो सिर्फ एग ले करते हैं एंड निकल जाते हैं फिर अपने रास्ते। ठीक है, फिर बच्चे अपने आप अपने हिसाब से निकल निकल कर पानी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रहता है इनका। तो यहाँ पे ये फिगर है, ये देख लो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो नेस्टिंग होती है इनकी उड़ीसा रीजन में होती है, बट नॉट एग्जॉस्टिव टू उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, बट ज्यादातर इट्स इन उड़ीसा ओनली। तो ऑर्डर देख लो, नॉर्थ से साउथ चलते हैं। तो सबसे ऊपर है गहिर माथा बीच। आई होप विजिबल होगा ये सबको, राइट? तो सबसे ऊपर गहिर माथा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी याद रखना, गहिर माथा बीच। रिवर कौन कौन सा आता है यहाँ पे? तो डामरा आता है, ब्राह्मणी आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉबर्ट आइलैंड। तो यहाँ पे महानदी जो रिवर है वो प्लान करता है इस रीजन को, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है। फिर नीचे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरी आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये एक लेक दिख रहा है, ये लेक का नाम बता सकता है क्या कोई? व्हाट इज दिस लेक? चिल्का लेक। करेक्ट, इट्स चिलिका। और फिर उसके नीचे है ऋषिकुल्या। तो ऋषिकुल्या जो है, ऋषिकुल्या रिवर नाम से है, इसी नाम से ऋषिकुल्या रिवर है, और उसी नाम से ये नेस्टिंग साइट भी है। ठीक है, तो ऑर्डर याद रखना, गहिर माता, रॉबर्ट आइलैंड, फिर चिलिका है, एंड देन नीचे ऋषिकुल्या है। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। ऑलराइट, सो ऋषिकुल्या इज द सेकेंड लार्जेस्ट रुकरी इन इंडिया आफ्टर गहिर माता। ठीक है, तो गहिर माता एकदम टॉप पे है, वो सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद ऋषिकुल्या रिवर का नंबर आता है। ठीक है, राइट। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू इंश्योर कि ये जो ऑलिव रिडले हैं ये बचे रहे। तो इन्होंने जो ट्रॉलर्स होते हैं, फिश ट्रॉलर्स होते हैं, तो उनको बोला कि आप जो नेट लगाएं उसमें एक टर्टल एक्सक्लूजर डिवाइस लगाएं, मतलब अगर गलती से उस नेट के अंदर फंस जाता है वो टर्टल, तो वो निकल जाए उस नेट में से। तो वो मैंडेटरी कर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, तो ये एक अच्छा स्टेप है। जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने भी एक ऑपरेशन ओलिविया करके एक्सरसाइज लॉन्च किया है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि ये जो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स है ये इजीली ओशन के सेंटर में पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट टैगिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल एट 3 नेस्टिंग साइट, गहिर माता, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुल्या। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था बस इसके बारे में। इसके अलावा टर्टल जो है इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन था कि हम लोग जो है अंडमान निकोबार के अंदर और डेवलपमेंट करें, तो उसके लिए हमने CRZ रूल्स को थोड़ा सा मतलब रिलैक्स किया था अंडमान में। ठीक है, तो उस सेंस में बाकी जो टर्टल्स है वो भी न्यूज में आ गए थे। ठीक है, सो ये वाला कॉलम है, यहाँ पे देख लेना। तो इन टोटल 5 स्पीशीज इन इंडियन वाटर्स हैं टर्टल की, मरीन टर्टल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, रिवराइन टर्टल्स की बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट इज ऑलिव रिडले, जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज ग्रीन टर्टल, थर्ड लॉगर हेड, हॉक्सबिल, लेदरबैक। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 और प्रजाति होती है टर्टल्स की, मरीन टर्टल्स की, बट इंडियन वाटर्स में यही है, ऑलिव रिडले,
ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, लेदरबैक। तो लेदरबैक न्यूज में था काफी ज्यादा, क्योंकि लेदरबैक का इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट था अंडमान के अंदर। तो लेदरबैक का आईयूसीएन स्टेटस बता सकता है कि कोई? वैसे सामने लिखा हुआ है ये, तो छोड़ो। तो ऑलिव रिडले, लेदरबैक, लॉगरहेड आर लिस्टेड एज वल्नरेबल on the list of IUCN Red List, and the hawksbill turtle is critically endangered and green turtle is endangered। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। एंड सारे के सारे टर्टल है ये WPA एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है और कंजर्वेशन स्टेटस भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेदरबैक टर्टल इज द जायंट ऑफ ऑल मरीन टर्टल्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट, ट्रू है। False. सबसे नहीं, ये ट्रू है, सबसे जायंट यही होता है, लेदरबैक। ठीक है, ऑल राइट, तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं घड़ियाल के ऊपर। तो आईयूसीएन स्टेटस कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, WPA शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। एंड घड़ियाल जो है ये जो इंडियन वर्ड है घड़ा, तो घड़ा क्या होता है, थोड़ा सा स्नाउट जो है ना इसका, मतलब जो चोंच है उसके ऊपर एक बल्ब सा है, तो ऐसा लगता है किसी पॉट का जो सुराही होती है ना वैसा होता है, तो वहीं से ये नाम घड़ियाल पड़ा है इसको। ठीक है, एंड दे लिव इन क्लियर फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ऐसा बोल देगा कि वो मरीन वो है या सॉल्ट वाटर वगैरह है, तो वो कुछ नहीं है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, एंड जनरली इसलिए रिवर के आसपास ही मिलते हैं। सो दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय बास्किंग इन सन टू वार्म अप एंड रेस्ट इन शेड और वाटर टू कूल डाउन। ठीक है, सो बड़ी मछली नहीं खाता है क्योंकि स्नाउट पतला सा मुंह है इसका, तो छोटी छोटी मछलियों को ही खाकर जिंदा रहता है। मेजर थ्रेट क्या है कि जो डिस्ट्रक्शन है उसके हैबिटेट का। ठीक है, पोचिंग भी होती है लेकिन मेजरली डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है हैबिटेट का, जिसके कारण गायब हो रहे हैं। सो हैबिटेट कहाँ ही इंपॉर्टेंट है, सो फाउंड मेजरली इन द चंबल रिवर। तो जो MP का जो रीजन है, राजस्थान का जो रीजन है, एंड यूपी का जो रीजन है जहाँ पे चंबल रिवर होती है, तो मेजरली वहां पाया जाता है। बट इसके अलावा गिरवा रिवर जो है, जो कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी के अंदर, वहां पर भी मिलता है। रामगंगा जिम कॉर्बेट से जो निकलती है उसमें भी मिलता है, सोन रिवर में भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सतकोशिया गॉर्जिन महानदी, ठीक है, तो वहां पर भी ये मिलता है। तो ये चीज याद रख सकते हैं। एंड इंडिया में 3 फैमिलीज है क्रोकोडाइल की। ठीक है, घड़ियाल, मगर और सॉल्ट वाटर। घड़ियाल हमने देख लिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मगर जो है वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर जो है लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, एंड कंजर्वेशन मेजर की बात करें तो इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन वाज लॉन्च इन 1975 इन डिफरेंट स्टेट। नेक्स्ट, कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर वाज एस्टैब्लिश इन 1978। तो ये बता सकते हो कुकरेल कहाँ पे है? लखनऊ। हाँ, तो यूपी के अंदर है, लखनऊ के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा कोई क्रोकोडाइल फैमिली का स्पीशीज पता है क्या किसी को? तो एक एलिगेटर भी होता है। ठीक है, लेकिन एलिगेटर इंडिया में नहीं होता है, वो US वगैरह में होता है। ठीक है, और अगर इसको कंपेयर करें, ये जो क्रोकोडाइल हमने पढ़ा है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को अफ्रीकन क्रोकोडाइल से, जो नाइल क्रोकोडाइल है उससे, तो वही थंब रूल भी लगता है वापस। क्रोकोडाइल जनरली अफ्रीका के बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, सो यही है। नेक्स्ट पे चलता है एवियन स्पीशीज। तो ग्रेट एडजॉर्टेंट स्टॉर्क। ठीक है, तो ये शक्ल देख सकते हो इसकी, बहुत मोटा चोंच है एंड साइज में भी काफी बड़ा है। ठीक है, तो IUCN स्टेटस ग्रेट एडजॉर्टेंट स्टॉर्क का जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और WPA में शेड्यूल 4 में। मतलब IUCN स्टेटस तो देख लो कि कितना ज्यादा क्रिटिकल है इसका, लेकिन शेड्यूल 1 में भी नहीं रखा गया इसको। ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है WPA के पर्सपेक्टिव में और IUCN के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सो दीज आर लॉन्ग नेक लार्ज बर्ड्स। और जो ऐतिहासिक वो रहता है ना माइथोलॉजी, उसके अंदर बोला जाता है कि विष्णु जी का वो सवारी था। सो इट इज द माउंट ऑफ विष्णु, दस नोन एज गरुड़ा। ठीक है, सो these are helpful to farmers in the sense that they kill rats and other farm pests। ठीक है, तो ये काम आते हैं फार्मर्स के। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट सिर्फ 2 जगह है,
वन इन कंबोडिया, ठीक है, मतलब एक ब्रीडिंग ग्राउंड जो है कंबोडिया में है, एंड 2 जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो इंडिया में, एंड इन इंडिया इट्स मोस्टली कन्फाइंड टू असम एंड बिहार, ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। तो अभी भागलपुर कद्दा द्वारा फ्लड प्लेन जो कि बिहार के अंदर है, तो आर द थर्ड मोस्ट पॉपुलर ब्रीडिंग सेंटर फॉर देम इन द वर्ल्ड आफ्टर असम एंड कंबोडिया, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, WPA शेड्यूल 1 में है, साइड अपेंडिक्स 1 में है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का भी ये पार्ट है। सोन चिड़िया नाम से बोला जाता है MP में, मूवी भी बनी है एक सोन चिड़िया नाम से, ठीक है, बट सोन चिड़िया MP में इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और गोदावन राजस्थान में बोला जाता है, और मालदो इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो हैवी वेट होता है बट दे कैन फ्लाई एंड दे आर ओमनीवोरस, ठीक है, एंड ग्राउंड पे नेस्टिंग करते हैं, ठीक है, पेड़ों पे नेस्ट नहीं बनाते। दैट्स व्हाई इजीली जो है लाइक नॉर्मल डॉग्स वगैरह जो है वही इनके एग्स खा जाते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का मेजर कारण ये है। इसके अलावा जो तार होते हैं, ठीक है, ओवरहेड पावर लाइन से उनसे भी खूब टकरा जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक इश्यू था। तो UPSC में 2020 जो प्रीलिम्स था उस मतलब इसी स्पीशीज के ऊपर डेडिकेटेड एक पूरा क्वेश्चन था 3 स्टेटमेंट का, ठीक है, तो घुस के सवाल पूछा हुआ था उन्होंने, तो यहाँ प्रॉब्ली उसका आंसर भी हो रहा है सब जगह। तो एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड है, वहां पे मिलता है, ठीक है, तो राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलता है, बट लार्जली पॉपुलेशन जो है राजस्थान में इसकी, एंड इट्स एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। माइंड यू सब कॉन्टिनेंट लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है, ठीक है, तो पाकिस्तान वगैरह में भी मिलता है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट थी डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी, तो यही इसी के बारे में ये पूछा हुआ था, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट गोदावन जो है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट चला रही है इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था इन वन केस कॉल्ड MK राजनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें ये बोला था जितने भी ओवरहेड लाइंस है उनको अंडरग्राउंड किया जाए विद इन 1 ईयर। तो ये अब हुआ है कि नहीं हुआ है वो कंसर्न का मैटर नहीं है, बस ये याद रखना कि ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, तो ये देख लो, बहुत लंबा बीक होता है इसका, लंबा भी है, लार्ज भी, ठीक है। सो एक नेमाटोड इन्फेस्टेशन हुआ था विच हैज लेड टू द मास मोर्टेलिटी ऑफ स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स एट तेलानीपुरम, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कोई बता सकता है नेमाटोड क्या होता है? नेमाटोड पैरासाइट्स। वॉर्म्स होते हैं। राइट, पैरासाइट होता है। एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें ये राउंड वर्म्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम देख लो, तो ये फाइलम होता है एनालिडा, नेमाटोड, ऑर्थ्रोपोड्स एंड प्लेटीहेलमिन्थ्स, ठीक है। तो एनालिड्स सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में ना लाइंस बनी रहती हैं, जैसा कोई कीड़ा देखा होगा तो उसके बेली के साइड पे लाइंस बनी रहती हैं, ठीक है, सेगमेंटेड होते हैं। लेकिन नेमाटोड जो होता है उनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता, वो पूरी फ्लैट बॉडी होती है। तो जनरली हमारे जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं ना, जब वो बोलते हैं कि पेट में कीड़े हैं, तो जनरली ये राउंड वर्म्स होते हैं। बोलते हैं ना उसे, एस्केरिस क्या? टाइप। हाँ, प्रॉब्ली I'm not sure, शायद बोलते होंगे वही चीज, तो देख लेना नेमाटोड। और तो ये इन्फेस्टेशन की वजह से काफी दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो IUCN स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, एंड जस्ट लाइक ग्रेट एडजर्टेंट स्टॉक, ये भी शेड्यूल 4 के अंदर है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक हंट फॉर फूड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, ठीक है, दोनों जगह मिलते हैं, एंड कैन डाइव बिलो द सरफेस, ठीक है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं पानी में। Habitat lowland freshwater brackish and marine wetland. So the Pelican Bird Festival was held at Atapakka Bird Sanctuary, which is on Koleru Lake in Andhra Pradesh. ठीक है, so ये बता दो कोलेरू लेक में पानी कौन से रिवर से आता है? मैं डिस्कस किया था कल ही। कृष्णा गोदावरी। करेक्ट, तो कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिकली फीड दिस लेक, कोलेरू लेक, ठीक है, तो ये याद रख सकता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सो एक इंसेक्ट्स और एंड स्टॉक है पेंटेड
स्टॉक जो कि न्यूज में थी, इसका आईसीएन स्टेटस कोई बता सकता है? पेंटेड स्टॉक तो आई गेस लीज कंसर्न है क्या? नियर थ्रेटेंड है, बट वो काफी सालों बाद दिखी थी, 5 से 6 साल बाद। एंड ये पहले 2014 में भी क्वेश्चन आया था, तो उसके ऑप्शंस में थी। करेक्ट। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था पेंटेड स्टॉक के बारे में भी याद रखना। आईयूसीएन स्टेटस जो है इट्स नियर थ्रेटेंड, ठीक है। सो नहीं इम्पोर्टेंट, तो ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। Alright, so next is insects and rodent. So सबसे पहले कैसर है हिंद, ठीक है, अभी रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। सो कलर देख लो, इस टाइप का कलर है इसका। एंड ये जो है स्टेट बटरफ्लाई है ऑफ आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी ये ट्रेडिशन चालू हुआ है, हर स्टेट अपनी अपनी बटरफ्लाई लेके आ रहा है, ठीक है। तो कोई बता सकता है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र कौन सी है जिससे ये पूरा ट्रेडिशन चालू हुआ था? ब्लू मॉर्मन। क्या बोलो? ब्लू मॉर्मन। हाँ करेक्ट, ब्लू मॉर्मन है महाराष्ट्र की, ठीक है। तो वहीं से ये ट्रेडिशन चालू हुआ था। फिर तमिलनाडु ने भी एक लॉन्च करी थी। तमिलनाडु की किसी को याद है क्या, कौन सी थी? तो तमिलनाडु की थी तमिल योमेन, ठीक है। और ये अरुणाचल की हमने देख ली कैसर हिंद, और कैसर हिंद हमने डिस्कस किया था टाइटल किस किस को मिला हुआ है। गांधी जी को मिला था इन द बोयर वॉर्स, ठीक है, जो कि उन्होंने रिटर्न कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। सो ये चीज था। नेक्स्ट ब्रूड एक्स साइकेडेस। तो ब्रूड एक्स साइकेडेस ऑल्सो नोन एज साइकेडेक्स एक्स और ब्रूड 10 have begun emerging from Earth in portions of eastern United States, also known as Cicada species. वो नहीं पढ़ेंगे। Was discovered in Naga Hills, Nagaland, almost after a century. So cicads are hemipteran insect known for their loud, complex, and species-specific acoustic signals or sound, which acts as an indicator of healthy forest ecosystem. So most cicads are canopy dwellers, मतलब टॉप पे रहते हैं trees के, and are found in natural forests with large trees. Cicadas are herbivores and live in soil and feed on tree roots for a period of 3 to 17 years, depending on the species. So the genetic diversity of cicadas in India and Bangladesh rank highest in the world, followed by China. Okay. So diversity India और बांग्लादेश में ज्यादा है और फिर चाइना का नंबर आता है। नेक्स्ट लॉकिस्ट। तो लॉकिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 के 2021 में एक मेजर अटैक हुआ था इंडिया में, ठीक है। लॉकिस्ट इन्वेजन ही कह सकते हो एक तरीके का। सो दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ग्रासहोपर्स, बट दे आर ओमनिवोरस एंड हैव अ लाइफ टाइम ऑफ 90 डेज, ठीक है। 90 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाता है पैदा होके। सो 4 स्पीशीज है जनरली लॉकिस्ट की: डेजर्ट लॉकिस्ट, माइग्रेटरी लॉकिस्ट, बॉम्बे लॉकिस्ट एंड ट्री लॉकिस्ट, ठीक है। तो वो जो इन्वेजन था वो डेजर्ट लॉकिस्ट का था, ठीक है। सो 3 breeding seasons are there for locust: winter breeding नवंबर से दिसंबर, spring breeding and then summer breeding, ठीक है। तो ऐसे याद रखें ना। एंड इंडिया में केवल समर ब्रीडिंग होता है, ठीक है। जब मानसून वगैरह जब आता है उस टाइम ब्रीडिंग इनका अच्छा होता है। सो हमने देखा था इंडिया के अंदर एक लॉकिस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। कोई प्लेस बता सकते हो क्या ये लॉकिस्ट वार्निंग जो है हमारे पास ऑफिस इसका? Anyone? आई थिंक फरीदाबाद में है शायद। नहीं, और जोधपुर में है, ठीक है। डेजर्ट अर्ली वार्निंग लोकेट्स के लिए हमारे पास, तो वो चीज याद रख सकते हैं जोधपुर में। एंड इनको मारने के लिए ना जनरली केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, टॉक्सिक पेस्टिसाइड लाइक मैल्थियन एंड क्लोरपाइरी। No, it's in Faridabad. She is right. Locust Warning Organization is in Faridabad. एक जोधपुर में भी तो था ना, I have checked now. हाँ, अभी चेक किया है। Locust Warning Organization is in Faridabad. एक WLWO जो है जोधपुर में भी बता रहा है, तो एक बार चेक कर लेना आई गेस।
ठीक है, देख लेना फरीदाबाद में भी है और एक जोधपुर के अंदर भी है, ठीक है। ये एंड जोधपुर वाला हेडक्वार्टर्स है और ऑफिसेस, लोकल सर्कल ऑफिसेस बहुत सारे प्लेसेस में है, तो हेडक्वार्टर इज इन जोधपुर। अच्छा, ठीक है, तो याद रख लेना जोधपुर में बाकी रीजनल ऑफिसेस भी हैं। केमिकल जो था ये ऐसा पूछ सकता है, ये इस्तेमाल हुए थे तो मैलाथियन एंड क्लोरीपायरोफॉस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर। तो द फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ दीज स्पीशीज in the updated IUCN list, results show that 16% of the 6,016 species are at risk of extinction. Okay. They are highly sensitive indicators of state of freshwater ecosystem. So ये देख लेना, हाईली सेंसिटिव है और फ्रेश वाटर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा यूपीसी पूछ लेगा कि डर्टी वाटर में होता है, तो ऐसा नहीं है, फ्रेश वाटर में ही होता है। मेजर थ्रेट जो है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर रेजिडेंशियल, डिस्ट्रप्शन ऑफ रिवर फ्लो एक्सेट्रा, तो ये मेजर इश्यूज हैं जो कि पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिले जिसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज मलायन जायंट स्क्वायरल, ठीक है। सो Zoological Survey of India has projected the numbers of Malayan giant squirrels would decline by 90% in India by 2050, ठीक है। तो ये याद रखना, मलायन जायंट स्क्वायरल की बात हो रही है। And currently found in parts of West Bengal, Sikkim, Arunachal, Bangladesh and Nagaland. तो हैबिटेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, यहाँ सब है। एंड मलायन नाम है तो पता ही लग रहा होगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, इट इज फाउंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। तो सदर्न चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलायन पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट squirrel species that has upper dark body and pale underparts and long and bushy tail. It's not a flying squirrel, ठीक है। इंडिया में बता सकते हो फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ मिलती है? नामदफा। राइट, And नामदफा, also Western Ghats side. करेक्ट। उसका क्या नाम है जो वेस्टर्न घाट में? Malabar flying squirrel. हाँ, करेक्ट। तो मालाबार फ्लाइंग स्क्वायरल है। एंड ये चीज याद रखना, उसका IUCN स्टेटस मालाबार वाले का लीस्ट कंसर्न है, वेरएज नामदफा जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड बाकी दोनों एंडेमिक है अपनी अपनी जगहों पर, तो ये भी चीज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो प्लांट स्पीशीज की बात कर लेते हैं। नीला कुरुंजी, तो ये कोई बता सकते हैं कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है नीला कुरुंजी? Western Ghats. करेक्ट, वेस्टर्न घाट्स से एसोसिएटेड है। वहां पे जो कर्नाटका में मंडलपट्टी हिल्स है आर ब्लॉसमिंग विद ब्लू कुरुंजी। तो नीला मतलब ब्लू ही होता है, आगे ब्लू लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। नीला कुरुंजी मीन्स ब्लू फ्लावर्स। एंड कुरुंजी के शायद मीनिंग तमिल के अंदर शायद फ्लावर्स ही होता है, राइट। तो नीला फूल कहने का मतलब। तो दीज ब्लॉसम, नहीं, when we read when we read different types of lands in Sangam era, we have 5 different kinds of lands and उसमें जो हिल एरिया है उसको कुरिंजी बोलते हैं। तो अच्छा I don't मे बी, ठीक है, क्योंकि वो जनरली हिल्स पूरे ब्लू हो जाता है ना उसकी वजह से, तो मे बी शायद उस वजह से बोलते हैं नीला कुरुंजी। तो ये याद रखना, दे ब्लॉसम वंस इन एवरी 12 years, ठीक है। तो बम्बू का भी शायद ऐसा ही है, बम्बू भी आई थिंक 1 in 12 years ब्लॉसम करता है, ये शायद ज्यादा है बम्बू, एक बार चेक कर रहे हैं। बम्बू एक ही बार लाइफ में फ्लावर्स बेयर करता, एंड वो भी इतना ही है, शायद 50 है मे बी, वो चेक कर लेना, ठीक है। द कंप्लीट ब्लॉसमिंग ऑफ दीज फ्लावर्स आफ्टर 12 years come after isolated flowering were reported last year from Ankara Metu hills of Western Ghats, ठीक है। तो जनरली पॉकेट्स में कहीं कहीं देखने को मिलती है, बट लार्ज स्केल में ये 12 सालों के गैप पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट्स अ shrub found in Chola forest of the Western Ghat
in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, Nilgiris, which means blue mountain. Correct. So Nilgiris blue mountain है and got its name from the purplish blue flowers of नीला कुरुंजी. ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. So next is Bossenbergia albuti या Bossenbergia rubrolti, जो भी है. ठीक है, तो देख लेना. So these two species are now extinct in wild under the IUCN, ठीक है, which were discovered around 125 years ago. So these are endemic to Khasi Hills and Meghalaya, while ठीक है, जो रॉबरल टी जो था वो एंडेमिक था खासी में, और जो एल्ब्यूलर टी था वो एंडेमिक था अंडमान में. ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे? आर वाला जो वो एंडेमिक है खासी रीजन में, और ए वाला जो है अंडमान में. ठीक है, ए वाला याद रखना तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा बचा वो खासी में हो जाएगा. ठीक है, so they are classified under genus Bossenbergia. The species belong to the family Zingibertia, the ginger family of flowering plant. ठीक है, so possible reason for disappearance include climate change, human interference, overexploitation and natural calamity. ठीक है, तो जो जिंजर फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ट्रू और फॉल्स? बताना, मतलब क्या मॉडिफाइड स्टेम है या मॉडिफाइड रूट है, क्या है जिंजर? नोप, इट्स स्टेम. ठीक है, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, ट्रू और फॉल्स? Tuber. नहीं, ट्यूबर तो ठीक है, बट इज इट अ मॉडिफाइड स्टेम और अ मॉडिफाइड रूट? दैट इज द क्वेश्चन. Potato. What? करेक्ट, स्टेम है, तो ये चीज याद रखना. इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम. एक और पूछता हूँ, कैरेट इज अ मॉडिफाइड रूट, ट्रू और फॉल्स? कैरेट, ट्रू. हाँ वो सही है. ठीक है, तो याद रखना. हाँ ट्रू है, करेक्ट बोला. एंड पोटैटो जो है वो आया भी बाहर से है. ठीक है, जो पोर्टुगीज थे वो लेके आए थे साउथ अमेरिका से. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं. तो ये था जिंजर के बारे में. जिंजर पे था टॉपिक, इसलिए पूछा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, अगरवुड एक्वेलेरिया मेलिसेंसिस. ठीक है, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज रिलीज त्रिपुरा एग्रावुड पॉलिसी to make its agra-wood industry a 20 billion industry in next 5 years. Agra-wood is an evergreen tree found in northeastern India and other parts of India. ठीक है, तो इंडिया में भी मिलता है और अदर पार्ट्स में भी मिलता है. IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये चीज याद रख सकते हैं. अग्रावुड एक्वेलेरिया मेलिसेंसिस. ठीक है, तो अग्रावुड इज an aromatic plant with a highly valued resinous wood commonly used in medicinal, aromatic and religious purposes such as making perfume and agarbatti. IUCN status is critically endangered. ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. तो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज, तो ये भी यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है. ये नए नए जो स्पीशीज आते हैं उनके बारे में कुछ सवाल पूछना. ठीक है, सो फर्स्ट इज एलियम नेगेनियम. तो ये बता सकते हो कौन सी स्टेट से मिला है? चलो लिखा ही है, तो उत्तराखंड में मिला है. एंड इट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ एलियम. तो एलियम जनरली जो वर्ड है, इट्स अ फैमिली ऑफ ऑनियन फैमिली जो है उससे बिलोंग करता है. ठीक है, तो एलियम समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू ऑनियन. सो although new to the science, the species has long been under domestic cultivation to the local communities with a narrow distribution. This newly described species is restricted to the region of Western Himalayas and has not yet been reported anywhere else in the world. ठीक है, तो एलियम नेगेनियम ऑनियन का एक स्पीशीज है. तो ऑनियन जो है वो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ट्रू और फॉल्स? क्या होना चाहिए? तो सिंपल ये है, अनियन जो है एक्चुअली एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है जो बल्ब बन जाता है.
ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। So next is Tibetan woolly flying squirrel and Yunnan woolly flying squirrel, ठीक है। तो दोनों के आगे रीजन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो these two woolly flying squirrel named Tibetan woolly flying squirrel and the Yunnan flying squirrel have been found in the Himalayas, ठीक है। तो ये जो woolly flying squirrel है has been listed as endangered and it's the largest nighting mammal and the rarest and least studied mammal in the world for a long time, ठीक है। For much of the 20th century, it was thought to be extinct until it was rediscovered in 1994 in northern Pakistan. ठीक है, तो याद रखना Tibetan woolly flying squirrel endangered IUCN status. Next, Barium bharathensis. ठीक है, so it's a new moss species discovered in eastern Antarctica by Indian scientists. ठीक है, so this is the first time India discovered a plant species since its research center in Antarctica. तो एंटार्क्टिका में इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर्स हैं, नाम बता दो। हिमाद्री, no, Putri, Bharati, no, and Maitri, हाँ, तो हिमाद्री ना, मतलब ऐसे देख लेना, हिमाद्री Arctic, नॉर्थ में, हाँ आर्टिक में है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना। तो टुवर्ड्स नॉर्थ होता है हिमाद्री, तो देयरफॉर इन नॉर्थ पोल वी हैव हिमाद्री। नीचे जो है हमारे पास भारती है एंड दूसरा इज मैत्री। इससे पहले भी एक और था विच वाज गंगोत्री, बट दक्षिण गंगोत्री जो है इट हैज बीन शट डाउन, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। ऑलराइट, अभी एक और नया भी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, अंडर सम कोई मिशन के अंडर हम लोग अभी एक और अंटार्कटिका में एक और नया बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। ऑलराइट, सो तो हमने इस मॉस स्पीशीज के लिए ना एक वर्ड पढ़ा था, लाइक क्योंकि अभी उत्तराखंड ने रिसेंटली एक पार्क बनाया है लाइकेंस के लिए, तो क्या नाम से था वो पार्क जो बनाया गया था? Cryptogam, करेक्ट, क्रिप्टोगैमिक पार्क। तो क्रिप्टोगैमिक मीन्स सीडलेस। दीज मॉस दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय स्पोर्स और बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये याद रखना, बायरियम भारतीयेंसिस, तो इट्स अ मॉस स्पीशीज फाउंड इन एंटार्क्टिका बाय द इंडियन साइंटिस्ट, तो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रेविलिया बोरो, ठीक है, इट्स अ बरो स्पाइडर फाउंड इन झरबरी range of the western Assam's Chirang Reserve Forest. Its name has been derived from the Bodo community, one of the largest ethno-linguistic groups in Assam. ठीक है, तो याद रखना Grevillea boro, so it's a burrowing spider in Assam region. Next is deep sea mollusk, ठीक है। जनरली mollusk हम लोग पढ़ते हैं तो we read about species जो कि जिनका थोड़ा हार्ड शेल होता है आउटर, ठीक है, तो ये एनिमल किंगडम वाला फिगर वापस देख लो। तो मॉलस्क में हम लोग स्नेल्स पढ़ते हैं, क्लैम्प्स पढ़ते हैं एंड ऑक्टोपस भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये देख लेना जनरली हार्ड शेल होता है, लेकिन ये ऑक्टोपस जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन है इस चीज में, ठीक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो डीप सी मॉलस्क है, सो इट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ डीप सी मॉलस्क बिलोंगिंग टू द फैमिली Xylophaga has been identified from the Arabian Sea for the first time. Xylophaga identifies wood eating. So the deep sea dwellers, their presence recorded even at depth of 7,000 meters. About mollusk, it's an animal such as snail, clams, octopus, which have a soft body. They have important commercial benefits such as fisheries and mariculture. ठीक है, जनरली सॉफ्ट बॉडी होता है लेकिन हार्ड शेल के अंदर कवर्ड होता है, ठीक है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो हार्ड शेल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सूत्रा हिरण्यकेशी, ठीक है, और नाम देख लेना एक बार, थोड़ा पेड़ से है। सो इट्स अ न्यू फ्रेश वाटर फिश डिस्कवर्ड इन द अंबोली in Western Ghat in Sindhudurg district of Maharashtra, ठीक है, so Maharashtra declared as the biodiversity heritage site. Tura Hiranyakashi is a rare species of this.
ठीक है, मतलब ये देख लेना यार, ये सिंधुदुर्ग से एसोसिएटेड है, महाराष्ट्र रीजन में। नेक्स्ट चलते हैं, सबड्यूलोसप्स हिलगिरेनियासिस, तो एशियन ग्रेसाइल स्किंक। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन पहले भी ना स्किंक के बारे में ही, इसमें था, द हिंदू में पूरा एक आर्टिकल था इस स्किंक के बारे में। ठीक है, सो अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्किंक, दैट इज एशियन ग्रेसाइल स्किंक, has been discovered recently at the Anaiketi Hills, Coimbatore in Tamil Nadu. ठीक है, तो skink जो है ना, it's generally considered as a predecessor between, या एक evolution between snakes and salamander. ठीक है, salamander हम पढ़ते हैं ना, तो वो skink उसके बीच का ही मानते हैं। ठीक है, so it's a new species closely related to Subdulops tuthi that is found in parts of Eastern Ghat. It is considered as vulnerable species as their potential threats from seasonal forest fire, housing construction and brick kiln industry in the area. ठीक है, तो याद रखना तमिलनाडु में मिला था ये, और एशियन ग्रेसाइल स्किंक। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट, प्रोस्ट्रिया लालजी, it's a 15-meter long tree belonging to the genus of coffee, has been discovered in Andaman and Nicobar plant. ठीक है, तो जनरली हम लोग कॉफी प्लांट पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ट्री है और अंडमान निकोबार में मिला है। And the new species, Prostria lalji, is also the first recorded genus of Prostria in India. So tree belonging to these species are generally found in Madagascar. तो इनिशियली कॉफी भी इंडिया में नहीं था, कॉफी इंडिया में बाहर से लाया गया था, तो उस जीनस का ये स्पीशीज इंडिया में मिला है, तो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। The tree is distinguished by long stem with whitish coating on the trunk and long obovate leaves with cunnate base, and was first reported from Mandur forest in South Andaman. So ये याद रखना, वंडूर फॉरेस्ट है साउथ अंडमान में। Other places where the trees are located are Jarwa Reserve Forest and Chidiya Tapu Forest. IUCN status critically endangered है। ठीक है, तो ये याद रखना, अंडमान से मिला है प्रोस्ट्रिया लालजी, और ये कॉफी ट्री, कॉफी स्पीशीज का ये ट्री है। ठीक है, ऑलराइट, सो विद दैट जो भी स्पीशीज वाला पार्ट था फ्लोरा एंड फौना हमारा एंड हो गया। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? कोई और स्पीशीज किसी को पता हो जो न्यूज में थी? ऑलराइट देन, आज के लिए फिर यही एंड करते हैं। ठीक है।